हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, इस बार आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स में बहुत बड़ा चेंज किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों के लिए ही ड्यू डेट्स आईटीआर फाइलिंग की अलग अलग होंगी। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ड्यू डेट और लास्ट डेट कौन सी होगी, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ड्यू डेट और लास्ट डेट कौन सी होगी। ड्यू डेट और लास्ट डेट में फ़र्क होता है। ड्यू डेट का मतलब होता है कि जब तक कि आप अपनी आईटीआर को बिना किसी भी लेट फीस के फाइल कर सकते हैं, और लास्ट डेट वो होती है जब आप आईटीआर फाइल तो कर सकते हैं लेकिन आपको लेट फाइलिंग के लिए वहाँ पे फ़ीस देनी पड़ती है। और ये जो लेट फीस के साथ आप आईटीआर फाइल करते हैं, इसी को बिलेटेड आईटीआर कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस बार हमारा जो आईटीआर फॉर्म है ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करें, इसीलिए वो न्यू टैक्स रिजीम को दिन पर दिन अट्रैक्टिव बनाती जा रही है। इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी दे रही है आपको। रिबेट भी यहाँ पर 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कर दिया गया है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। टैक्स रेट्स को भी काफ़ी कम कर दिया गया है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे ओल्ड में और न्यू में, तो ओल्ड रिजीम में आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है डिडक्शंस क्लेम करने के बावजूद, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस कुछ भी नहीं है, फिर भी टैक्स कम बन रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये आईटीआर फॉर्म न्यू टैक्स रिजीम में है। और आईटीआर फॉर्म में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम में। यहाँ पर बहुत से लोग मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको क्लियर बताते हैं, अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है तो आपको नो पर क्लिक करना है, और अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो आपको येस पर क्लिक करना है। जबकि लास्ट ईयर ये काम उल्टा था। तो लास्ट ईयर के हिसाब से आपको नहीं करना है, क्योंकि लास्ट ईयर आपका फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट ओल्ड टैक्स रिजीम में था, लेकिन इस बार आपका आईटीआर फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में है। अब हम बात करते हैं ड्यू डेट्स की। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ड्यू डेट 31 जुलाई है। और अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं, मतलब कि आपकी 31 जुलाई निकल जाती है, आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं, उसके बाद आप लेट फीस के साथ अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, तो आपके लिए लास्ट डेट है 31 दिसंबर। जो लोग भी आईटीआर 1 और आईटीआर 2 की फाइलिंग करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर और ड्यू डेट विदाउट लेट फीस 31 जुलाई। अगर आप ओल्ड रिजीम में ऑप्ट करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 2 की डेट लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर, और ड्यू डेट यानी कि विदाउट लेट फीस आप फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई तक। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 के बाद अब हम बात करते हैं आईटीआर 3 और आईटीआर 4 की। ये दोनों आईटीआर्स वो लोग फाइल करते हैं जिनकी की बिजनेस इनकम है, और जिन लोगों की भी बिजनेस इनकम है और वो रिजीम में स्विच करना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो फाइल करेंगे फॉर्म 10IEA। अब हम एक आईटीआर 4 ओपन करते हैं। आईटीआर 3 और आईटीआर 4 दोनों में ही हमें इस तरह से ये ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप न्यू रिजीम में रहना चाहते हैं या आप ओल्ड रिजीम में स्विच करना चाहते हैं। साथ ही इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसी लाइन के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, मतलब कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 10IEA फिल करना ज़रूरी है। उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसकी डेट ऑफ फाइलिंग आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, और इस फॉर्म 10IEA को फाइल करने की जो डेट है, जो लास्ट डेट है, वो है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, यानी कि 31 जुलाई। मतलब कि 31 जुलाई तक ही आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब आप इस फॉर्म को फाइल नहीं कर पाएंगे तो आप ओल्ड रिजीम में भी नहीं जा पाएंगे। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों को भी आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फाइल करनी है, जिनकी बिजनेस इनकम है, साथ में सैलरी भी हो सकती है, जिनकी बिजनेस इनकम है, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 फाइल करना चाहते हैं, वो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने 31 जुलाई की डेट को मिस कर दिया। अगर आप लोग न्यू रिजीम में फाइलिंग करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। आप बिलेटेड आईटीआर न्यू रिजीम में फाइल कर सकते हैं, जिसमें कि लेट फीस दी जाती है।
31 दिसंबर तक आप फाइल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं और आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आप ओल्ड रिजीम में आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे 31 जुलाई के बाद। फिर आपको न्यू रिजीम के हिसाब से ही फाइलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन आपके लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। लास्ट ईयर जस्ट इसका उल्टा था। लास्ट ईयर क्योंकि हमारा ये आईटीआर फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर था, इसीलिए जिन लोगों को भी आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फाइल करनी थी और उन्होंने 31 जुलाई की डेट को मिस कर दिया था, वो लोग न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर को फाइल नहीं कर सकते थे और उनके लिए सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम का ही ऑप्शन बचता था। लेकिन इस बार जस्ट उल्टा है, आपका ये फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में है। इसलिए 31 जुलाई की डेट को आपने मिस कर दिया, तो फिर आप आईटीआर सिर्फ न्यू रिजीम में ही फाइल कर पाएंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन आपके लिए हटा दिया जाएगा। तो ये चेंज सिर्फ आईटीआर 3 और आईटीआर 4 वालों के लिए है। आईटीआर 1 या आईटीआर 2 आप फाइल करते हैं तो आपके लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई दोनों ही रिजीम्स के अंदर। और अगर 31 जुलाई को मिस कर देते हैं तो लेट फीस के साथ आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं दोनों ही रिजीम्स के अंदर, और लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर। आईटीआर को रिवाइज करने की डेट्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, इसलिए अगर आप 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर को फाइल कर देते हैं तो 31 दिसंबर तक आप कभी भी अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। फिर चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजीम हो, चाहे न्यू टैक्स रिजीम हो, और चाहे कोई सा भी आईटीआर आपने फाइल किया हो, 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर को फाइल कर देंगे तो फिर आप 31 दिसंबर तक उसे कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और मैंने सही से यहाँ पर एक्सप्लेन किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी आईटीआर फाइलिंग की पेड सर्विसेज चाहिए आपको तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।